प्लीज बताइए। लीला भाभी अब देखिए, आपको मेरी कसम है, आपको बताना ही होगा। ये क्या, अब क्या बात बात में कसम दे देती है। शिल्पा, लीला भाभी को पानी पिलाओ। आपने मेरी कसम की लाज भी नहीं रखी ना हर्षद भाई। बात को टालने के लिए पानी का बहाना बना रहे। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपसे कसम दी है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। अभी बताइए, मुझे पता है कि आपको पता है। आप बताइए। बताता हूं। जिगर ने मेडिकल कॉलेज छोड़कर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और डांस ज्वाइन कर लिया है। हर्षद, ये तुम? क्या हुआ लीला भाभी? पानी पिलाओ। मैंने कहा था ना, लीला भाभी को पानी की जरूरत पड़ेगी। हर्षद, तुम? इसीलिए मैं कह रहा था कि डिंपल की शादी के बाद ये चैप्टर। लीला भाभी, सारा दोष मेरे पापा का निकलेगा। है? अब फांसी पे चढ़ूंगी मैं। आप हिम्मत से काम लीजिए। नहीं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जल्लाद की तरह हंसती हुई चारूबाला बहन। ये सारी गलती तुम्हारे पापा की है लीला, तुम्हारे पापा की। अगर उन्होंने जिगर को मेडिकल की पढ़ाई के लिए मणिपाल भेजने का मशवरा नहीं दिया होता तो आज जिगर यहीं मुंबई में बा की निगरानी में पढ़ रहा होता और मेडिकल कॉलेज छोड़कर नाटक का स्कूल ज्वाइन नहीं करता। मुझे सफाई का एक मौका तो दीजिए। नो 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 नो, हर जगह गंदगी इन्हीं की वजह से है। इन्हें सफाई का मौका देकर कोई फायदा नहीं। चारूबाला, ठीक 12:00 और 0 पे मैं तुम्हें इशारा करूंगा। उसी वक्त लीला के पैर के नीचे से स्टूल हटा देना। तुषार, कहते हैं नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और बा कहती है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होनी ही चाहिए। नहीं मोटा भाई, आप इनके झांसे में मत आना। नहीं चारूबाला, नहीं। अगर बा ने कहा है तो पूरी कर देंगे। बा कभी गलत नहीं हो सकती। बोलो। नहीं मोटा भाई, मैं कह रही हूँ। 1 मिनट चारूबाला, 1 मिनट। बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मैं मरने से पहले एक बार हेमा मालिनी से मिलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि चारूबाला बहन एक सड़ी गंदी बस्ती में रहे विदाउट मेकअप। और मुझे फांसी अमेरिका में लगे। और मैं 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने एक ख्वाहिश बोलने के लिए कहा था, ख्वाहिशों की लिस्ट देने के लिए नहीं। फिर तो मुझे हेमा मालिनी से एक बार मिलने का मौका मिलना चाहिए। कहा था ना मैंने कि ये आपको उलझा देगी। हेमा मालिनी तो इनसे मिलेगी नहीं और ये यूं ही। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन तब तक तुम इस पे नजर रखना। जरा भी हिले डुले तो स्टूल हटा देना। लीला भाभी, अब मैं मोटा भाई से ये कहूंगी कि लीला भाभी ने हिलने डुलने की कोशिश की और स्टूल गिर गया। नहीं, चारूबाला बहन, नहीं। बाय लेडी लोना। तुषार, यू नो, हमारी पूरी फैमिली के लिए गुड न्यूज है। आज लीला भाभी का अंतिम दिन है। बचाओ। कट्टू भाई। जय श्री कृष्ण लीला भाभी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप जब भी आते हैं गड़बड़ करके जाते हैं। आज आप लाइफ में पहली बार गड़बड़ सुधारने आए। मैं गड़बड़ सुधारने को आया हूँ। तो क्या करूँ मैं? कट्टू भाई, ये आप मेरे हाथ खोलिए आप मेरे। हाँ, मैं खोलता हूँ, लेकिन बा ने भी है ना मुझको एक काम बोला है। तो जो काम पहले बोला होता है ना, वो पहले करने का होता है, ऐसा रूल है। तो बा का काम मैं पहले करूँ, बाद में। ठीक है, बा का काम कर लीजिए आप। क्या काम बोला है बा ने? बा ने बोला था स्टूल लाने का। क्या हुआ? जय श्री कृष्ण। बा
ने स्टूल मंगाया है। छोड़ दीजिए स्टूल, छोड़ दीजिए कट्टू भाई स्टूल। लेकिन बा ने मंगाया है। नहीं, मत हटाइए स्टूल, मैं मर जाऊंगी। छोड़िए। लीला भाभी, वो आपका इमेजिनेशन था, आपको सचमुच में फांसी नहीं दी जा रही है। आप जमीन पर खड़ी है, टेबल पर नहीं। आप इतना मत घबराइए, कोई आपको फांसी नहीं देने वाला है। उससे भी बुरा होने वाला है। डिंपल के पापा को पता चल गया तो घर में भूकंप आ जाएगा। डिंपल की शादी तो कैंसिल ही समझिए। हर्षद भाई आप कुछ भी कीजिए, डिंपल की शादी होने से पहले डिंपल के पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि वो जिगर ने मेडिकल कॉलेज छोड़कर वो नेशनल स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा ज्वाइन कर लिया। प्लीज 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 प्लीज। तूने मेडिकल छोड़ क्यों दिया? ऐसा सोचा ही क्यों कि डॉक्टर नहीं बनना है तुझे? मोटा भाई का सपना कैसे पूरा करेगा तू जिगर? नक्षिका की मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। मम्मी का सपना है कि डिंपल की शादी अमेरिका में हो, पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, पर हमारे अपने भी तो कुछ सपने होते हैं ना मीनाक्षिका की। वही तो मीनाक्षी भाभी देखो, अभी कल रात को मुझको ऐसा सपना आया कि मैं इतना बड़ा गुलाब जामुन खा रहा हूँ, तो मेरा सपना कौन पूरा करेगा? मैं कोशिश करूंगी इतना बड़ा गुलाब जामुन बनाने की, तो शायद आपका सपना पूरा हो जाएगा गट्टू भाई। एक बार कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे मीनाक्षी बेटा जिगर, देख तू डॉक्टर बन जाएगा ना तो तेरे पापा कितना खुश होंगे, तुझे अंदाजा भी नहीं है। और बापूजी के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना तुझे। बापूजी? बेचारे बापूजी का क्या होगा अब? क्या होगा मीनाक्षी? बापूजी अब पान में ज्यादा सुपारी डालकर नहीं खा पाएंगे ना। हाँ, और मैं भी बोतल का ढक्कन दांत से नहीं खोल पाऊंगा ऐसे ऐसे। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? पान ढक्कन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लीला भाभी, आपको भी मेरे साथ इंटरव्यू पास करना चाहिए था तो सब समझ में आ जाता। और ये अपना जी का डेंटिस्ट बनने वाला था ना, डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर। हाँ तो बापूजी जितनी चाहे उतनी पान में सुपारी डालकर खा सकते थे, क्योंकि दांतों का डॉक्टर तो हमारे घर में ही होता ना। और मैं भी दांत से बोतल का ढक्कन खोल पाता ऐसे ऐसे, तो फिर बाप मुझको चिल्लाते भी नहीं कि गट्टू दांत से बोतल का ढक्कन मत खोल वरना डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वेरी बैड जिगर, वेरी बैड। बस शांत हो जाइए गट्टू भाई। मीनाक्षी जा, बैठ जा, संभाल के। जिगर, तू मेडिकल कॉलेज छोड़ रहा है, इस बारे में मुझसे एक बार तो बात कर लेता। मैं कहने ही वाला था मम्मी, लेकिन मुझे किसी ने मना किया था कि डिंपल की शादी का माहौल है, तो अभी ये बात किसी को मत बताना। किसने मना किया? हाँ? हर्षद काका ने। ये क्या किया हर्षद तूने? जिगर इतना बड़ा फैसला करके आया और तूने ये बात छुपाई? तुझे सब पता था, फिर भी तूने मुझे या अरविंद को कहना जरूरी नहीं समझा। आप मेरी बात तो सुनिए। अब मैं क्या सुनूं? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बाप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? और हर्षद, तूने जिगर को अपनी सहमति दी क्यों? क्योंकि आप ही ने सिखाया है ना कि नींव कच्ची हो तो इमारत ढह जाती है। जिगर ने जो प्रोफेशन चुना था उसकी नींव बहुत कच्ची थी बा। उसे मेडिकल में इंटरेस्ट ही नहीं था तो डॉक्टर कैसे बन पाता? तो ये सब उसे मेडिकल ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ पर बा, उस उम्र के बच्चे अपने करियर के बारे में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें सेंस नहीं होता कि वो
क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जिगर से किसी ने पूछा था कि वो वाकई में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं। नहीं, मोटा भाई ने कहा कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है, डॉक्टर बनना है, बस। जिगर एक शब्द बोलता तो खामोश कर दिया जाता। जिगर ने एक बार मुझसे इस बारे में बात भी की थी। थैंक गॉड एग्जाम खत्म, अब मौज मस्ती हो रहा है। एग्जाम कैसे गई? अच्छी है काकी, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो कितने परसेंटेज की उम्मीद है? 80-90% तो आ ही जाएंगे। 90%? वेरी गुड। पर काकी, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ उसमें तो ले ही नहीं पाऊंगा। क्यों? 89-90% में तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। हाँ, पर मैं WML कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। हाँ, तो? काकी, पर पापा मुझे साइंस लेने को बोल रहे हैं। ओह, पर मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर? हाँ काकी, मैं नाटक में काम करना चाहता हूँ। काकी, आपको पता है WML कॉलेज हर साल इंटर कॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लेती है और ज्यादातर फर्स्ट भी वही कॉलेज आती है। काकी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो कंपटीशन देखने आते हैं। अच्छा? हाँ काकी, नाटक और सीरियल में करियर बनाने का बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो तुमने क्या डिसाइड किया? मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, पर पापा मुझे बनने नहीं देंगे। और काकी, आपको तो पता है ना, साइंस के साथ साथ मैं नाटक नहीं कर पाऊंगा। कितना टफ होता है साइंस, ये सेमेस्टर वो सेमेस्टर, ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल, कहाँ टाइम मिलेगा मुझे। वो तो है। पर ये बात पापा नहीं समझेंगे ना। लेट्स सी। पर काकी, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। और मोटा भाई के डर की वजह से उसके अंदर जो कला छिपी थी वो कभी बाहर आई ही नहीं। इवन फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कोई एक्टिविटी में भाग लेता तो फायरिंग मिल जाती उसको मोटा भाई की तरफ से। आपको याद है एक बार एक सोशल अवेयरनेस के लिए जिगर ने एक स्ट्रीट प्ले में भाग लिया था, तो कैसा हंगामा मचाया था मोटा भाई ने। उसी डर की वजह से उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था और अब उसे यह एहसास हुआ है कि ये उसने अपनी मर्जी के विरुद्ध किया था, तो उसने ये फैसला लिया है। उसमें गलत क्या है बा? आखिर अपनी मर्जी के विरुद्ध कौन काम करता है? मोटा भाई का ही एग्जांपल ले लीजिए ना। नाटक कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए कितना कन्विंस करना पड़ा था मोटा भाई को। मोटा भाई तो मैच्योर है, हमारा जिगर तो छोटा बच्चा है बा। हाँ, तो ये सब मुझे पहले से बता दिया होता, मैं समझाती अरविंद को। हाँ पर बा, अब तू सोच क्या करेगा अरविंद, ज्वालामुखी की तरह फटेगा वो। मोटा भाई कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं मैं हर्षद, क्या बोलूं? मेरे बोलने की कोई वैल्यू है क्या? 20 साल से अपने बेटे को मैं बोलता आया हूं कि तू डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। देख लो मेरे बोलने का नतीजा। मोटा भाई, फिलहाल इसका कोई हल तो है नहीं। एक बार डिंपल की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे ना। अभी शादी की प्लानिंग नहीं, मैंने सोच लिया है सुबोध। बच्चों को लेकर अब कोई प्लानिंग नहीं करूंगा मैं, कोई सपने नहीं देखूंगा। ये जिद है आपकी मोटा भाई। आप जिगर की बात को डिंपल की शादी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों ना जोड़ूं, क्यों ना जोड़ूं, बता मुझे तू। आखिर वो भी तो मेरी ही औलाद है। वो भी कल को जाके मुझे कह सकती है कि आपने ऐसी प्लानिंग क्यों बनाई। मैं मेरी शादी अपने तरीके से करूंगी, तब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब इस उम्र में बार बार जिल्लत नहीं सह पाऊंगा मैं प्रवीण। मोटा भाई प्लीज। मोटा भाई 25 साल साथ में गुजारे हैं मैंने और लीना, लेकिन आज तक 25 गजरे तक लाकर नहीं दिए मैंने उसे। एक एक गजरे के पैसे बचा बचा कर मैं मेरे बेटे को बेचता रहा ताकि उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। कितने बड़े घर की बेटी है लीला, जरा सोचो तुम। कितनी कितनी बड़ी बड़ी जरूरतें थी उसकी। ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। शिमला तो जाना ही चाहिए, 6 महीने में एटलीस्ट एक बार एक फिल्म देखने तो जाना ही चाहिए।
लेकिन लीला की सारी जरूरतें नजरअंदाज कर दी मैंने ताकि मेरे बेटे की जरूरतें पूरी कर सकूं मैं। लेकिन आज मेरा वही बेटा मेरा सपना तोड़ने से पहले उसने मुझे एक बार बताया तक नहीं। उसे मैंने मना किया था बताने के लिए। तूने मेरी पीठ में खंजर मारा है हर्षद। क्या हो जाता अगर हमारे फैमिली में एक और डॉक्टर बन जाता तो? तेरी अहमियत कम हो जाती क्या? ये क्या बोल रहे हैं मोटा भाई आप? पूछ इससे। अगर इसे जिगर का इरादा पहले से मालूम था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? होगी कोई वजह, वो पूछने के बजाय आप। और क्या वजह हो सकती है प्रवीण, बताना और क्या वजह हो सकती है? जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह इसने सोचा होगा कि एक फैमिली में दो डॉक्टर नहीं रह सकते। इसे अपनी अहमियत पर खतरा महसूस हुआ होगा, है ना? भाई आप शांत रहिए ना। अरे इससे पूछना। मां का सपना पूरा करके उनके लिए एक आलीशान घर खरीदकर उनका सबसे अच्छा बेटा तो ये बन ही गया था। फिर इसे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जिगर डॉक्टर बन गया तो इसकी अहमियत कम हो जाएगी? बता ना मुझे, बता। दिमाग खराब हो गया डिंपल के पापा का, जो मुंह में आया बके जा रहे हैं आजकल। अरे इतना बेतुका इल्जाम लगाया उन्होंने हर्षद भाई पर, वो भी हमारे हर्षद भाई पर। लेकिन आप मुझे क्यों बता रही है? शिल्पा, बहुत बुरा लगा मुझे। हर्षद भाई अपने सगे भतीजे के बारे में ऐसा सोचेंगे कि वो डॉक्टर ना बने? उल्टा वो तो इतना खुश हो रहे थे कि अब हमारे घर में दो डॉक्टर्स हो जाएंगे। एक मिनट भाभी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कह रही है। मैं सॉरी बोलना चाह रही हूँ डिंपल के पापा की तरफ से शिल्पा। और आपकी तरफ से कौन बोलेगा? मैंने क्या गलती की? मोटा भाई की तरफ से सॉरी बोलकर आप उन्हें नीचा दिखा रही है भाभी। मोटा भाई ने हर्षद के लिए क्या क्या किया आप भूल गई? सिर्फ जो कहा वो याद रहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि डिंपल के पापा ने बहुत कुछ किया है अपने भाइयों के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतनी चुभने वाली बात करें। कैसा इल्जाम लगाया उन्होंने, वो भी हर्षद भाई पर। अरे गुस्से में निकल क्या होगा भाभी? जिगर ने जो किया उसे वो इतना हर्ट हुए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब जवान बेटे पे हाथ तो नहीं उठा सकते ना। हर्षद सामने आया, गुस्सा उस पे उतार दिया। हाँ लेकिन भाभी, ये उन दोनों भाइयों का मामला है, उन्हें ही सुलझाने दीजिए। नहीं, मैं अब भी जाके बोलती हूँ डिंपल के पापा को, उन्हें हर्षद भाई से माफी मांगनी ही चाहिए। लीला भाभी रुकिए, रुकिए, आप मत जाइए। जिसे जिनके पास जाना था वो पहुंच गया होगा। तूने मेरी पीठ में खंजर मारा है हर्षद। क्या हो जाता अगर हमारे फैमिली में एक और डॉक्टर बन जाता तो? तेरी अहमियत कम हो जाती क्या? जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह इसने सोचा होगा कि एक फैमिली में दो डॉक्टर नहीं रह सकते। इसे अपनी अहमियत पर खतरा महसूस हुआ होगा, है ना?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।